हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया था, लेकिन उनके अवशेषों को वो भंग नहीं कर पाए। जाट रेजिमेंट पहले भी थी, आज भी है। राजपूत रेजिमेंट पहले भी थी, आज भी है। महार रेजिमेंट पहले भी थी, आज भी है। लेकिन हमारी को ख़त्म कर दिया इसलिए क्योंकि हमारे देश, हमारे सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज से लड़ने से मना कर दिया था। कि आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन मूँछों को की बाबत लोग पिटने लगे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कहाँ से निकल कर बात चल कर आई। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए लाइव आई हूँ क्योंकि चमार रेजिमेंट स्मारक जो इतिहास में पहली बार बनने जा रहा है, और ये हरियाणा का सौभाग्य है कि यह कार्यक्रम जिला कैथल के गांव हाबड़ी में संपन्न होने जा रहा है। इस पूरे स्मारक के लिए हम लोगों ने एक गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक जगह खरीदी है, जिस जगह पर बगैर किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के हम लोगों ने ये कार्यक्रम संभव किया है, केवल समाज के दम पर। और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो हमारा समाज होगा, और 109 साल के एक सैनिक जो चमार रेजिमेंट के वीर योद्धा रहे हैं चौधरी संत राम जी, वो पहुँच रहे हैं और वही इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। बहुत ही भव्य तरीके से हमारा आयोजन रहेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चमार रेजिमेंट क्या थी। 1942 में चमार रेजिमेंट का निर्माण ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और 1946 में इसे भंग कर दिया गया, केवल ये कहकर कि क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये आदेश थे कि आप आज़ाद हिंद फौज से लड़िए। और चमार रेजिमेंट ने पूरे देश, मतलब देश को सुरक्षित रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहा कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश के सैनिकों से नहीं लड़ेंगे। और उनकी इसी भावना को देखते हुए और उनके ऐसे रुख को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया था, लेकिन उनके अवशेषों को वो भंग नहीं कर पाए जो आज भी जीवित हैं। कुछ समय पहले तक हमारे पास केवल चमार रेजिमेंट के 3 ही योद्धा थे, लेकिन अभी तक हमारे पास तकरीबन 100 के करीब परिवारों तक हम पहुंच चुके हैं। और एक ऐसा परिवार भी हमें मिला जो कि जिनका चमार रेजिमेंट का वीर योद्धा अभी जीवित है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इस पूरे कार्यक्रम में आप सभी लोगों को मेरी तरफ से निमंत्रण है और आप सभी लोग भी ज़रूर पहुँचिएगा। कहाँ पर स्मारक? ये स्मारक जो है ये हाबड़ी गांव है, कैथल रोड पर पड़ता है। हाबड़ी गांव है और जिला कैथल पड़ता है, वहाँ पर हो रहा है। और इसका जो कार्यक्रम है वो सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में हमें उम्मीद है कि हज़ारों की तादाद में पूरे देश भर से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, विदेशों से भी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आने वाले समय में हम वहाँ पर एक म्यूज़ियम का भव्य निर्माण करेंगे, ताकि जो अवशेष, जो चमार रेजिमेंट से संबंधित चीज़ें जो हमारे परिवारों की घरों की अलमारियों में रखी हुई हैं, उनको निकाल कर हम एक म्यूज़ियम के माध्यम से अपने समाज को दिखा सकें, अपने देश को दिखा सकें। मैम, कोई राजनीतिक पार्टी से भी कोई न्योता दिया गया है? नहीं, हमने किसी राजनीतिक पार्टी को न्योता नहीं दिया है, लेकिन समाज का कार्यक्रम है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति वहाँ पर आ सकता है, बशर्ते वो अपनी झंडे डंडे अपने घर पर रख कर आए। वो एक सामाजिक कार्यक्रम है। हमने किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को वहाँ मुख्य अतिथि भी नहीं बुलाया है और सब लोग समाज के नाते वहाँ पर आए। डेट है 1 अक्टूबर 2023 और रविवार का दिन है। हाबड़ी में 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 1 बजे पूरा इसका अनावरण चौधरी संत राम जी के द्वारा किया जाएगा और वो कल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हाबड़ी गांव आपको चुना गया मैडम? हाबड़ी गांव इसलिए चुना गया सर क्योंकि हाबड़ी गांव एक ऐतिहासिक गांव है और इससे पहले क्या नाम है, यहाँ पर 2 चमार रेजिमेंट के वीर योद्धा भी हाबड़ी गांव से रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से भी इस जगह को डिसाइड किया गया। जो मैम आप बता रहे हैं जो 109 के सेनानी हैं, उनके द्वारा जो है आपको कुछ बताया गया कि उस टाइम जो रेजिमेंट थी उसमें किस तरीके के हालात थे, खत्म किया गया, क्या कुछ वहाँ पे स्थितियाँ रही थी, क्या कुछ वो बातचीत हुई? जो 109 साल के संत राम जी हैं, जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि उस समय इतना ज़्यादा जातिवाद नहीं था जितना आज लोग दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि जो अंग्रेज़ थे वो हमारे साथ जातिवाद नहीं करते थे और ये अपने आप में बहुत सुनने का विषय था। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि इस पूरी मुहिम में जहां हम 100 परिवारों तक पहुंचे, वहां पर जितने भी परिवारों तक हम पहुंचे, हालांकि चमार कम्युनिटी को हमेशा ये बताया गया कि ये अछूत रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन भी परिवारों तक हम पहुंचे उन परिवारों में जो फोटोज़ हमारे सामने निकल कर आई, सबके सर के ऊपर पगड़ी और बड़ी बड़ी मूछें होती थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन मूछों को की बाबत लोग पिटने लगे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कहाँ से निकल कर बात चल कर आई। जब हमारे सैनिकों की मूछों को किसी ने हाथ नहीं लगाया आज़ादी से पहले, तो अब ये बात कहाँ से निकल कर आई। बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने हमें बताई। वहाँ पर चमार रेजिमेंट के जो हमारे सैनिक हैं संत राम जी, उन्होंने अम्बेडकर जी को भी देखा, उन्होंने काशीराम जी को भी देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों के उन्होंने नाम बताए। और जो ब्रिटिश उस समय में 1600 लोग चमार रेजिमेंट के
एक टुकड़ी होती थी, उनकी 4 टुकड़ी थी, ABCD तक उनकी टुकड़ी थी और एक टुकड़ी में तकरीबन 400 के करीब मेंबर्स थे, तो सैनिक थे, तो उन तक अभी हमें पहुंचना है, लेकिन अभी तक हम केवल 100 लोगों तक ही पहुंच पाए हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी इस वीडियो के माध्यम से हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ताकि हमारा जो म्यूजियम का जो एक सपना है वो भव्य तरीके से पूरा हो सके। ब्रिटिश टाइम में शुरू हुआ था, उसी वक्त खत्म हो गया, फिर आज़ादी के बाद क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई, कुछ उसके बारे में जानकारी? मैं आपको यही बताना चाहती हूँ सर कि आज़ादी के बाद बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने मंचों से ये तो कहा कि चमार रेजिमेंट को बहाल कीजिए, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि एक स्मारक बनाइए, इनके इतिहास को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ थी उन पार्टियों ने कभी हमारे इतिहास के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज उसी इतिहास को हम लोग निकाल कर लेकर आए हैं, उसी इतिहास को आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। जाट रेजिमेंट पहले भी थी, आज भी है। राजपूत रेजिमेंट पहले भी थी, आज भी है। महार रेजिमेंट पहले भी थी, आज भी है, लेकिन हमारी को ख़त्म कर दिया इसलिए क्योंकि हमारे देश, हमारे सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज से लड़ने से मना कर दिया था कि हम आज़ाद हिंद फौज से नहीं लड़ेंगे। हम लोगों ने सच्चे सिपाही की तरह, हमारे सैनिकों ने सच्चे सिपाही की तरह इस देश के आज़ाद कराने में अपनी भूमिका दिखाई, लेकिन हमें बार बार यही बताया गया कि आप लोगों की आज़ादी में क्या भूमिका है। हमें आज पता चल रहा है कि हमारी भूमिका क्या है और वही भूमिका हम सारे देश को बताना चाहते हैं। हमारे रेजिमेंट का दोबारा शुरुआत करवाएंगे आप बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे इसको? जी, हम इस मुहिम के माध्यम से, इस स्मारक के माध्यम से सरकार को इस बात के लिए ज़रूर बातचीत करेंगे, ज़रूर अपना ज्ञापन देंगे कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। और सर, ये कोई जातिवाद नहीं है कि चमार रेजिमेंट है, क्योंकि और भी जातियों की रेजिमेंट है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है और हम नहीं सोचते कि भाई आप लोगों को इस बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं अपने समाज के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, पूरे देश को, कि चमार कहने से कोई जातिवाद नहीं फैलता है। ये चमार रेजिमेंट एक जाति की रेजिमेंट पहले थी, आज ख़त्म कर दी गई सरकारों के द्वारा, उसको दोबारा से एग्जिस्ट लाने के लिए हम लोगों की एक लड़ाई है।